आत्मनिर्भर भारत ये केवल एक नारा नहीं रह गया है, बल्कि मध्य प्रदेश की धरती पर मूर्त रूप ले रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार युवाओं का हाथ थामकर स्वरोजगार के रास्ते पर आगे बढ़ा रही है और इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिनका मानना है कि MSME भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऊर्जा से लबरेज ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। MSME सम्मेलन में उद्यमियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वरोजगार और औद्योगिक विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों के जो आंकड़े बताए हैं, उससे लगता है कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसी मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 700 MSME इकाइयों को 197 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि वितरित की, 237 उद्यमियों को भू आवंटन पत्र दिए, 63 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई, 5084 युवाओं को 347 करोड़ रुपए से अधिक का बैंक ऋण दिया गया। MSME इकाइयों के भूखंड आवंटन, 200 करोड़ की सब्सिडी, कई स्टार्टअप वाले मित्रों को उनके अपनी हक के लिए चेक का वितरण, प्रदेश भर में MSME इकाई नहीं लगाने वाले उद्यमियों के प्लाट के आवंटन संबंधित कई कार्यक्रमों को जोड़कर ये कार्यक्रम किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 1000 से ज्यादा भूखंडों का आवंटन MSME के माध्यम से हमने 1 साल के अंदर किया है। अगस्त तक की सारी देनदारियां हमारी सरकार के द्वारा सभी प्रकार की सब्सिडी देकर के उद्योग निवेश को लगातार प्रोत्साहन देने का काम माननीय मंत्री चेतन कश्यप जी और उनके अपने विभाग के माध्यम से हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। हम सब इस बात के लिए सदैव प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिले, इसलिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा दें, हमारे युवाओं को काम मिले, इसलिए उद्योग लगे, यहाँ की प्रतिभाओं को यही मौका मिले, वो उद्यमशील बने, उद्योग लगाए, राज्य को आत्मनिर्भर बनाए। देश के आत्मनिर्भरता के अभियान को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार सक्षम बनाने के लिए हम लगातार इन गतिविधियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। आज मैं पुनः एक बार फिर इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि 1000 भूखंडों के आवंटन के साथ भविष्य में 3 साल में 5000 से ज्यादा भूखंड भी हम सभी निवेशकों को दे करके इस देश के अंदर सबसे तेज गति से निवेशकों को आकर्षित करते हुए उद्यमशीलता में भी देश को नंबर 1 का राज्य बनाने में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए कटिबद्ध है। इस वर्ष उद्योगों को 800 से अधिक भूखंड उपलब्ध कराए जा चुके हैं, 19 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जा रहे हैं और 10 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 50 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के बैंकों के माध्यम से दिया जा रहा है और इन्हीं योजनाओं की बल पर स्टार्टअप फल फूल रहे हैं। TVS के लिए बाइक का शोरूम है, TVS के लिए करा था। सब मेरे बेटे ने किया है, इसी ने। नहीं, प्रोसेस तो इतनी कठिन नहीं थी, हो गया था लेकिन डॉक्यूमेंटेशन तो लगते हैं कि जैसे पूरा GST सर्टिफिकेट, उद्यम का सर्टिफिकेट चाहिए पड़ेगा। सब चीज़ अगर रहती है तो फिर वो प्रोसेस हो जाता है। सर ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में करा है। हाँ सर, ये दीवनगर करके जगह, वहाँ पे दीवनगर करके जगह। हाँ तो बस सर वहाँ पे आबादी 15,000, 10 से 15,000। मेरा नाम अभिजीत है, मैं एथिक और LLP का डायरेक्टर हूँ। हमारी बेसिकली कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है। हम लोग कैजुअल वेयर ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं cartoonpanthi.com के नाम से। एंड आज जैसा कि आप सबने देखा कि MSME और स्टार्टअप्स को CM ने काफ़ी सपोर्ट किया हुआ है। CM सर ने हम लोग को इतना इजी एक प्लेटफॉर्म दे दिया है कि आज MP के कई स्टार्टअप्स ईज़िली एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं उनके आइडियाज़। तो हम लोग को भी काफ़ी MP स्टार्टअप से भी काफ़ी सपोर्ट मिला है। ये जो स्कीम्स सर लेके आ रहे हैं, सर ने जिस स्पीड से चीज़ें करी हुई हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल पे अब कर चुके हैं।
सर हम लोगों ने भोपाल में स्टार्ट किया हुआ है। हम लोग को 1.5 ईयर्स हो चुके हैं एंड अराउंड मतलब हम इस इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी चीज़ हम लोग को अब नॉलेज हो चुका है। नो हम लोग यूनिसेक्स ब्रांड है हमारी। हम लोग मोस्टली जैनजीज क्राउड जो हम जिनको आजकल बोलते हैं मिलेनियर्स और जैनजीज, उनके लिए हम लोग टी शर्ट शर्ट्स और अभी अपकमिंग जो भी न्यू कलेक्शंस रहता है हम अलग अलग कलेक्शन में, जैसे हम लोकल आर्टिशंस को भी सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू आवर ब्लॉक प्रिंट कलेक्शन। एक्चुअली आई एम अ फैशन डिज़ाइनर, सो मैंने सोचा कि अपन अपने आर्ट को, इंडिया के आर्ट लाइक जैसे कलमकारी मधुबनी प्रिंट होता है, उसको कैसे अपन गारमेंट में लेके जाएं, कैसे लोग बोलें कि हाँ हमने ये वाला आर्ट पहना है, लाइक लोग पहचाने आर्ट को। सो मैंने इसलिए सोचा कि इस चीज़ को अपन इस आर्ट टी शर्ट्स में लेके जाते हैं, आर्ट फॉर्म को। यानी मधुबनी की टी शर्ट बनाते हैं? हाँ, मधुबनी प्रिंट की टी शर्ट में कन्वर्ट किया है। ब्लॉक इंडियन आर्ट जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग हुआ, ब्लॉक प्रिंट को टी शर्ट में करा है हमने, इस टाइप से। हम लोग हर कलेक्शन की टी शर्ट्स अलग अलग कलेक्शन अलग अलग हम लोग टेस्ट एंड ट्राई ऑन करते जा रहे हैं। जी मैं जिला सिवनी से हूँ और मैं IIT दिल्ली और IIM अहमदाबाद ग्रेजुएट हूँ। तो हम लोगों ने एक AI स्टार्टअप चालू किया है जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट्स इजीली बना सकते हैं। यानी आधे मिनट के अंदर बिना वकील की सहायता के, बिना कुछ किए 2 फ़ोन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं। और AI आपको हेल्प करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है या कहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं जा रहा है, उस चीज़ को बताने में हेल्प करेगा। जी मुझे सबसे पहले पता चला एंटरप्रेन्योरशिप इन रेसिडेंस के योजना के बारे में, एंड उस समय हमारा जो प्रोडक्ट था वो इस आइडिया लेवल पे था। अब तो प्रोडक्ट रेडी भी हो चुका है। तो आइडिया लेवल पे हम लोगों ने इस पे अप्लाई किया एंड देन वी गॉट सिलेक्टेड। तो आज मुख्यमंत्री जी ने हमें 10,000 रुपये सिंगल क्लिक के माध्यम से दिए हैं और अगले 1 साल तक के 10,000 रुपये मिलते रहेंगे। और इसके बाद और भी बहुत सारी MP की स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत सीड फंडिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं जो TPIIT के वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश करते रहेंगे। इन युवाओं से बात करके लगता है कि MSME भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गया है और मध्य प्रदेश का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज़।